सीएसआई क्रैक करना है तो फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि ये टॉपिक आपकी कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों एबिलिटीज टेस्ट करेगा। हे गाइस, वेलकम बैक। हमारी बायोइनफॉर्मेटिक्स सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस। 3D का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड जो कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका सीक्वेंस वो क्या बनाता है, 2D स्ट्रक्चर बनाता है। 2D से ये फोल्ड होके क्या बनाएगा, 3D स्ट्रक्चर, और यही क्या होगा, हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, राइट, प्रोटीन का। इसी स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इस स्ट्रक्चर के कुछ कोऑर्डिनेट्स आते होंगे, राइट। मान लो स्ट्रक्चर है तो इसमें एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एन टर्मिनस यहाँ पे है, ये नाइट्रोजन एक क्या है, एटम है। तो एक एटम की पोजीशन इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। और इस अमीनो एसिड में जितने भी एटम्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, 3D कोऑर्डिनेट्स। डेटाबेस में ये सारी चीजें स्टोर होगी। देखो 3D कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कि इसमें कौन से अमीनो एसिड हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स होगी, 3D स्ट्रक्चर निकालने के लिए तुमने कौन से मेथड यूज कर लिए, ये वाले एक्सरे हो गया, NMR हो गया। फिर होगा फंक्शनल एनोटेशन, डोमेन्स कहाँ हैं, एक्टिव साइट्स कहाँ हैं, कौन सा लिगेंड जाके बाइंड कर रहा है, ये सारे कैसे हैं, फंक्शनल, जो काम वो प्रोटीन कर रहा है उसके जो फंक्शनल एनोटेशंस होंगे वो कौन स्टोर करेगा, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस। फिर होगा 3D स्ट्रक्चर विजुअल्स। विजुअल्स मतलब कि वो फोल्डेड फॉर्म में दिख कैसा रहा है, हमें कैसे पता है कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो कुछ ऐसे करके 4 सब यूनिट के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। कैसे पता है, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस के थ्रू। और वो कैसे आया, एक्सपेरिमेंट के। और रिलेटेड डेटा कि वो कौन से लिटरेचर से आया है, कौन से पाथवे, कौन से इंटरेक्शन में हमने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखा है, ठीक है। जो भी आपने रिसर्च करी है उसका सारा डेटा किसमें होगा, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में एक तो होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए हुए हैं या डिटरमाइन किए हुए हैं। एक होते हैं प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर जो कंप्यूटेशनल मेथड से जनरेटेड होते हैं, जैसे AI जनरेटेड बोलते हैं ना, वैसे कंप्यूटेशनल या फिर कुछ एल्गोरिदम के थ्रू वो जनरेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर्स। ये इन दोनों की जो डेटाबेस होंगी वो भी कैसी होंगी, अलग अलग होगी, वो एक ही डेटाबेस में स्टोर नहीं होंगे। आओ इस वर्कफ्लो को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिसर्चर हो और आपको एक प्रोटीन सैंपल टेस्ट करना है या उसका 3D स्ट्रक्चर देखना है, तो आप उसकी मेथड कैसे चूज करोगे, या तो वो सैंपल आपके पास किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, या तो वो सैंपल आपके पास लार्ज कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में होगा, या फिर आपके सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। जो सैंपल, जैसा आपके पास सैंपल होगा वैसा आप क्या चूज करोगे, मेथड चूज करोगे, फाइन। उसके बाद आपने प्यूरिफाई कर लिया, मेथड चूज कर लिया, अब बारी आती है डेटा टू मॉडल पाइपलाइन की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2D इमेजेस, 3D कोऑर्डिनेट्स से आप क्या बनाएंगे, 2D इमेजेस बनाएंगे, देन आपका 3D मैप बनेगा, एंड देन आपके क्या बनेंगे, एटॉमिक मॉडल बनेगा। ये बात CSIR नहीं पूछेगी। CSIR क्या पूछेगा, वैलिडेशन कैसे होगा उस मॉडल का। तो उसका वैलिडेशन कैसे होगा, रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू, रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू उसका वैलिडेशन हम करते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें से, एक तो आप मेथड कैसे चूज कर रहे हो, सैंपल कैसा है, उस बेसिस पे आपके मेथड चूज होंगे। दूसरा आपका वैलिडेशन कैसे होगा, तो वैलिडेशन होगा आपका रामाचंद्रन प्लॉट पे। हम बात करते हैं फर्स्ट डेटाबेस की, जिसका नाम है प्रोटीन डेटा बैंक। ये सिंगल प्राइमरी मास्टर आर्काइव है, यानी प्राइमरी डेटाबेस है जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन, 3D स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। फाउंड कब हुआ था, ये 1971 में, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल डेटा बैंक। ग्लोबली मैनेज किया जाता है WWPDB के कोलैबोरेशन में। उसके कोलैबोरेशन में क्या है, रीजनल मेंबर्स हैं, रीजनल पार्टनर्स हैं। तो रीजनल पार्टनर्स कैसे हैं, ये कहाँ पे है, USA का है, ये यूरोप का है, PDBJ कहाँ है, जापान का है, BMRB USA का। अब ये रीजनल मेंबर्स होता क्या है, अगर इंडिया से कोई साइंटिस्ट, मान लो आपने एक प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर PDB में आपको डिपॉजिट करनी है, कहाँ पे डिपॉजिट करनी है, PDB में डिपॉजिट करनी है, तो PDBJ उस डिपोजिशन की प्रोसेसिंग या बायो क्यूरेशन हैंडल करता है, बिकॉज इंडिया एशिया रीजन में है, ठीक है। तो आपका जो 3D स्ट्रक्चर है वो कहाँ किस में जाएगा, PDBJ में जाएगा।
और पीडीबी जैसे ये सारे रीजनल मेंबर्स क्या है, इंटरलिंक्ड है, तो इनके पास भी वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, चली जाएगी थ्रू इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अलग अलग पीडीबी डेटाबेसेस नहीं है, सब मिलकर एक ही ग्लोबल पीडीबी आर्काइव मेंटेन करते हैं। नाउ ईच पीडीबी एंट्री कंटेन्स 3D पोजीशंस यानी एटॉमिक पोजीशंस या फिर एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स जिसको हम बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज्ड, हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा था, एक्सरे हो, एनएमआर हो या क्रायो, सीक्वेंस, लिगेंड्स, हेटेरो ग्रुप बाउंड या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सारी जो इंफॉर्मेशन होगी पीडीबी एंट्री में होगी। अब हम बात करते हैं पीडीबी फाइल फॉर्मेट के बारे में। तो फाइल फॉर्मेट में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, एटम आईडी, टाइप ऑफ एटम, अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि 3D कोऑर्डिनेट्स। आपको इतनी ही बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। फाइन, जब आप पीडीबी को खोलोगे, पीडीबी की वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको वेब पेज मिलेगा, उसमें आपका ये सारा हेडिंग होगा, ये होंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि किस मेथड से इन्होंने इस स्ट्रक्चर को डिराइव किया है या डिटरमाइन किया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चर है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में भी होगा कि ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, और इसके यूनिक लिगेंड्स के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। पीडीबी के अलावा भी कोई है, एमएमडीडी क्या है, एनसीबीआई इसको मेंटेन करता है। एमएमडी का फुल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेस। क्या है इसका फुल फॉर्म, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेस। फाइन, ये क्या करता है, ये एनसीबीआई का स्ट्रक्चरल डेटाबेस है जो पीडीबी डिराइव्ड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और सीक्वेंस डेटाबेस और लिटरेचर रिसोर्सेज के साथ क्रॉस लिंक करता है। देखो तुमने मान लो गए तुम उस पर एनसीबीआई की वेबसाइट पे गए, एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाने के बाद तुमने एक प्रोटीन सर्च किया, फॉर एग्जांपल ईजीएफआर के बारे में चेक किया। ईजीएफआर के बारे में जब आपने चेक किया तो इसके लिटरेचर मिलेंगे आपको, सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही में आपको इसके स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिट्राइव कर रहा था, ये पीडीबी से रिट्राइव कर रहा था। ठीक है, लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिट्राइव करेगा, पबमेड से, और सीक्वेंस कहाँ से आएगा, जेनबैंक से। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, लिंकिंग डेटाबेस है जो सब चीज़ों को लिंक करके आपको एक जगह पे ही दे रहा है कि आपको अलग अलग, ऐसा नहीं है कि आपको एनसीबीआई पे अलग जाने की ज़रूरत है, आपको पीडीबी में अलग जाने की ज़रूरत है, नहीं, आप एक ही जगह से अपना पूरा डेटा उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पीडीबी सम। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना कि ये तीनों में कौन सी चीज़ों को लिंक को इंटरकनेक्ट करके रखता है या किसको इंटीग्रेट करके रखता है। पीडीबी सम के बारे में देखते हैं। पीडीबी सम का मेन आइडिया है पीडीबी एंट्री का एट अ ग्लैंस विजुअल समरी, यानी एक पीडीबी स्ट्रक्चर को क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए पिक्टोरिकल इंफॉर्मेशन ओवरव्यू देगा आपको, किसका, एक प्रोटीन का। बेस्ट फॉर फास्ट विजुअल एनालिसिस ऑफ एनी पीडीबी एंट्री। तो अगर आपको पीडीबी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप किस पे जाओगे, पीडीबी सम पे जाओगे। मेंटेन कर रहा है ईबीआई, ठीक है, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्या है, स्विस मॉडल। स्विस मॉडल का क्या काम है, होमोलॉजी मॉडलिंग करना। मैंने एक बताया था पहले कि एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर होता है और एक कैसे होता है, प्रिडिक्टेड। तो ये प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, वो आएगा स्विस मॉडल के पास से। ये क्या करेंगे, होमोलॉजी मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग मॉडल फॉर प्रोटीन विथ नो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। एक और क्या है, अल्फा फोल्ड डेटाबेस। अल्फा फोल्ड डेटाबेस भी क्या करेगा, एआई प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जिनके एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। ये कैसा है, हाई एक्यूरेसी प्रिडिक्टेड प्रोटियोम स्केल डेटाबेस, इसके लिए हमारे प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर के लिए। फाइन, और ये दोनों जो है ये क्या कर रहे हैं, पीडीबी से ही अपना डेटा उठा रहे हैं, यानी कि ये कैसे हुआ, सेकेंडरी डेटाबेस हुआ। क्रूशियल डिस्टिंक्शन देख लो फटाफट, जो पीडीबी है इज नॉट इक्वल टू स्विस मॉडल। मैंने पहले ही बताया था, ये एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और ये कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, प्रिडिक्टेड या मॉडल डेटा प्रोवाइड करेंगे। ये आप एक बार देख लेना, एमएमडीडी और ये सारे इसके शॉर्ट ट्रिक हैं, इनके ये वाले कीवर्ड्स ध्यान में रखना। इसमें से ही आपको पार्ट बी के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे।